आप इस चैनल पर नए हो तो आपको सब्सक्राइब कर देना है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आपको लाइक कर देना है। इसे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आइए देख लेते हैं आज का जो टॉपिक है, इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्या है? दोहा छंद। दोहा छंद क्या होता है? ये अर्धसममात्रिक छंद है। यह अर्धसममात्रिक छंद है। इसके प्रथम तथा तृतीय पद में, इसके पहले तथा तृतीय पद में 13 मात्राएं होती हैं। 13 मात्राएं होती हैं। यह विषम मात्रिक है तो इसमें 13 मात्राएं हैं, और द्वितीय और चतुर्थ में 11 मात्राएं होती हैं। ठीक है, इतनी बातें हो गई क्लियर। क्या है कि यदि अर्धसम मात्रिक छंद है, इसके प्रथम तथा तृतीय पद में 13 मात्राएं होती हैं, तथा चतुर्थ और द्वितीय में, ठीक है, हम दूसरे, देखिए आप कुछ इस प्रकार से समझिए। पहले जो पहली लाइन है, पहली लाइन, उसके बाद तीसरी जो लाइन है, पहली लाइन तीसरी लाइन, इसमें 13 और 13, फिर जो दूसरी लाइन है और जो चौथी लाइन है, इसमें 11 मात्राएं। आ गई समझ में बात? तो आप इसकी एग्जाम्पल को भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल आसान सा है। क्या है एग्जाम्पल? श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, और बरनर रघुवीर विमल जस, जो दायक फलचारी। ये आपको याद होगा, काफ़ी आसान सा है। तो इसमें क्या होता है, इसके पहले वाली लाइन में, 13 मात्राएं हैं पहले और तीसरे में। दूसरे और अगर चौथे की बात करें तो 11 मात्राएं होती हैं। आप इस एग्जाम्पल का जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिसको आप ये सारी चीज़ें याद हो जाएं। आगे हम क्या देखेंगे? सोरठा। अगर हम बात सोरठा की करें तो सोरठा देखिए क्या है कि यह एक अर्धसम मात्रिक छंद है। यह क्या है? एक अर्धसम मात्रिक छंद है। इसकी प्रथम तथा तृतीय में हमने आपको बताया था कि दोहा जो है पिछली वीडियो में, कि दोहा सोरठा का उल्टा होता है। दोहा सोरठा का उल्टा होता है। तो इसमें अब क्या होगा? पहले और तीसरे में, पहले तीसरे में 11, दूसरे चौथे में 13 मात्राएं होने वाली हैं। 13 मात्राएं होने वाली हैं। ये देखिए, इसमें 13 मात्राएं होती हैं, और यह दोहे का उल्टा होता है। यह क्या होता है? यह दोहे का उल्टा होता है। अगर हम इसकी एग्जाम्पल बात करें तो कुछ इस प्रकार सा इसका एग्जाम्पल है। जो सुमरत सिद्ध होय, गणनायक कविवीर वदन, करहूँ अनुग्रह सोय, बुद्धि रसि गुमसुम सदन। तो ये इसका एग्जाम्पल होने वाला है। जिसके अगर ये देखिए, इसकी पहली लाइन है, ये इसकी पहली लाइन है, ये इसकी तीसरी लाइन है, इसकी दूसरी है, चौथी है। तो इसमें पहली में 11 मात्रा, तीसरी में 11 मात्रा, दूसरी में और चौथी में 13 मात्रा होने वाली है। इसके बाद हम देखने वाले हैं बरबय छंद। अब हम बरबय छंद को देखेंगे। क्या होता है ये बरबय छंद? यह अर्धसम मात्रिक छंद है। यह अर्धसम मात्रिक छंद होता है। इसके प्रथम तथा तृतीय में 12 मात्राएं होती हैं, 12 मात्राएं होती हैं, तथा चतुर्थ, द्वितीय और चतुर्थ में 7 मात्राएं होती हैं। कितनी? 7 मात्राएं होती हैं। देखिए, आप अगर न समझ में आ रहा हो तो कुछ इस प्रकार से आपको हम समझा देते हैं। ये अर्धसमात्रिक छंद है, जिसके पहले में जो इसकी पहली लाइन होगी, और जो इसकी तीसरी जो लाइन होगी, उसमें 12 मात्राएं होती हैं। ठीक है, तथा द्वितीय और चतुर्थ में जो इसकी दूसरी है और चौथी है, इसमें 7 मात्राएं होती हैं। 7 मात्राएं होती हैं। ये एग्जाम्पल देखिए, तुलसी राम नाम सम मीन न आन, जो पहुँचाओ रामपुर तनु अवसान। अब देखिए, अब हम इसमें सिद्ध करेंगे कि कैसे इसकी पहली लाइन में 12 है और दूसरी में 7 है। तो देखिए क्या है? तुलसी। एग्जाम्पल को आप देखिए, तुलसी। तो तुलसी में आप देखिए सब छोटी छोटी मात्राएं हैं, तो सब में सिंगल लाइन होगी। इस प्रकार से राम में एक बड़ा है, क्योंकि रा लिखा है, तो एक बड़ा एक छोटा। इसके बाद नाम में भी एक बड़ा एक छोटा, और सब में कुछ इस प्रकार से देखिए, 1 2 3, 3 2 5, 1 6, 6 2 8, 1 9 10 11। नहीं सॉरी, कहीं गलती हुई होगी। क्या है? तुलसी राम नाम 2, ये शाम है क्या कि सम है, शायद एग्जाम्पल कुछ गलती होगी। 3 5 6 7 8 9 10 11, शायद ये शाम है। सॉरी, मैं इसीलिए माफ़ी चाहता हूँ। यहाँ ये होगा। ठीक है, अब ये हो गया 12, ये 12 हो गया।
अब अगर हम देखना चाहें मीन न आन में, मीन न आन में हम देखते हैं कि यहाँ पर 1 1 और फिर 1 2 1, ये कितना हो गया 2 1 3 और ये 3 मीन है तो ये 2 होगा। कितना होगा 2 1 3 4 4 2 6 6 एक साथ। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। हाँ मीन में आपके मी में क्या होगा 2 होगा, मीन में 2। हाँ तो यहाँ पर तुलसी में होगा, यहाँ पे तुलसी में ये आपका सही था। यहाँ तुलसी में आपका कुछ इस प्रकार से 2 की मात्रा होगी। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि हमने यहाँ पर देखा जो अर्ध मात्रा का इससे पहले और तृतीय में 12-12 मात्राएं हैं और द्वितीय और चतुर्थ में 7-7 मात्राएं होती हैं। इस प्रकार से हमने एग्जाम्पल देख लिया। अब देखने वाले हैं कुंडलियाँ छंद। कुंडलियाँ क्या होती हैं, कुंडलियाँ को हम देखने वाले हैं। ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कुंडलियाँ के बारे में बताइए। अगर हम कुंडलियाँ के बारे में बात करें तो क्या होता है, यह एक विषम मात्रिक देखिए हमने यहाँ लिखा है विषम मात्रिक, साथ में संयुक्त भी लिखा हुआ है। संयुक्त मतलब ये किसी से मिलके बनता है, संयुक्त है। तो समात्रिक छंद होता है इसके प्रथम पहले जो इसका है चरण, उसमें 6 चरण होते हैं, इसमें 6 चरण होते हैं तथा प्रत्येक चरण में 24 मात्रा होती हैं। इसमें अर्थात टोटल 24 मात्राएं होती हैं और प्रत्येक चरण में प्रथम चरण में 6 चरण होते हैं, पहले चरण में 6 चरण होते हैं। अगर इसमें बनने की बात करें तो दोहा और रोला, दोहा में आपको पता है, दोहा में आपने क्या देखा अभी भी आपने देखा कि जो दोहा होता है उसमें क्या होता है, उसमें 11-11 और 13-13 होती हैं मात्राएं। उसमें 13-13 और 11-11 मात्रा पहले और तीसरे में, दूसरे और चौथे में आपकी 13-13 मात्रा होती हैं। तो ठीक है, कुछ इस प्रकार से इतनी मात्राएं। फिर प्लस रोला, ये रोला से भी बना होता है। तो रोला, दोहा और रोला मिलकर आपका कुंडलियों का निर्माण करते हैं। देखिए कुछ इस प्रकार से प्रथम में 13 और 11, तो ये दोनों मिलकर 24 हो गए और तृतीय में 13 और 11 24 मात्राएं इस प्रकार से बन गए। प्रथम में 13, द्वितीय में 11, तृतीय में 13 और 11, तो 13-11 मिलकर देखिए 3 1 4 1 1 2, तो 24 मात्राएं ये बन जाती हैं। तो देखिए इसके प्रथम चरण में 24 मात्रा होती हैं। अगर हम इसकी एग्जाम्पल की बात करें, इसका एग्जाम्पल काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो देखिए इसका एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार से बड़ा है। अगर हम देखना चाहें तो यहाँ पर देखिए, यहाँ 2 है, यहाँ 1 1, तो कितना हो गया, ये हो गया 2 2 4 4 2 6 6 1 7 1 8, उसके बाद 9 9 1 10 11 1 12 13। तो देखिए इसमें 13 मात्रा आपको दिख गई, 13 मात्रा। अगर इसमें 13 मात्रा है तो सामान्य सी बात है इसके आगे वाले में 11 मात्रा होगी। तो स्टूडेंट सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई हो। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि हम बहुत ही कमाल की और शॉर्ट वीडियो भी लाने वाले हैं। अगर आपको ना सुना तो आप हमें कमेंट करके पक्का बताइएगा। शॉर्ट वीडियो जल्द ही आने वाली है और वो ट्रिक की वीडियो होगी, उसमें हम ट्रिक के माध्यम से सारी चीज़ों को हम आसान करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो के लिए इतना ही। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलेंगे आपको हम फिर से किसी नए वीडियो में नए टॉपिक से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आपको लाइक कर देना है, चैनल को आपको सब्सक्राइब कर